आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इविल डेड राइज, जो 2023 में लॉन्च हुई है। ये मूवी हॉरर एंड फैंटेसी है और इसकी स्टोरी हम आज आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है, जिसमें बीच में एक अजीब सा घर दिखाया गया है। वहाँ 3 दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। ये घर झील के पास है, जहाँ 2 दोस्त बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जो उनका तीसरा दोस्त है वो घर के अंदर है और उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बीमार दिखाई गई है, जिसका नाम जेसिका है। जैसे कि दोस्त उसे देखने आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिसे उसके वो कुछ जवाब नहीं देती है और लेटी रहती है बेड पर। कुछ देर बाद वो वहाँ बैठकर उसे बुक पढ़कर सुनाने लगती है। उसके कुछ देर बाद जेसिका बैठ जाती है और एक डरावनी आवाज़ में उस किताब को पढ़ने लगती है। एकदम से वो बेड से नीचे गिर जाती है। उसकी दोस्त उसे देखने जाती है, लेकिन वो जेसिका को देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि वो एकदम से उल्टी करने लगती है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही वो उसे पास लाकर देखने लगती है, वैसे ही जेसिका उसका गला पकड़ लेती है और उसके बालों को ऊपर से खींच के अलग कर देती है। वह डर के वहाँ से भाग जाते हैं और अपने मेल फ्रेंड के पास आती है। वहीं पीछे से जेसिका भी आ जाती है, जिसे देखकर वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, जेसिका पानी के अंदर गिर जाती है और उसका दोस्त उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन उसके बाद सीन में दिखाया जाता है जेसिका पूरा उसका सर काट के अलग फेंक देती है। वो पानी से उड़ के हवा में आने लगती है। यहीं से मूवी की शुरुआत होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। डोंट वरी, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। वहाँ एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें एली नाम की एक महिला रहती है अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें उसके लड़के का नाम एडी और दूसरी लड़की का नाम ब्रिजेट और छोटी लड़की का नाम कैसी होता है। उसी दिन एली की बहन, जिसका नाम बैथ है, वहाँ रहने आती है। बैथ बच्चों के लिए गिफ्ट लाती है और उन्हें देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एली अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। अब ये बात जानकर उसे काफ़ी उदासी होती है, लेकिन वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने तीनों बच्चों को बाहर खाना लेने के लिए भेज देती है और आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एली बताती है कि किस कारण वजह से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही। वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे खाना लेकर आ रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो आसपास पार्किंग में छुप जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो जाती है। वहीं जहां पार्किंग में वो छुपे हुए होते हैं, डैमेज के कारण वहाँ एक होल खुल जाता है। जाते वक्त एडी को वो होल दिखाई देता है। जब वो अंदर झाँक के देखता है तो वो कुछ उसे काफ़ी तरह की चीज़ें दिखाई देती है। वो अंदर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो अंदर कूद जाता है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ किताबें और 3 टेप मिलती हैं। वहाँ कुछ फादर्स की फ़ोटो भी मिलती है, फादर यानी प्रीस्ट। वहाँ किसी कब्र भी दिखाई गया है, जिसके आगे काफ़ी सारे हॉली क्रॉस लगे हुए होते हैं, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर किसी बुरी आत्मा को कैद किया हुआ है ताकि वो बाहर ना निकल सके। उसी कप के अंदर उसे एक किताब मिलती है जो काफ़ी डरावनी होती है, लेकिन बच्चों के अंदर होती है चुल, इसलिए वो बुक को बिना कुछ सोचे समझे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आए हैं और टीवी पर भी ये न्यूज़ आ रहा होता है कि अर्थक्वेक के कारण काफ़ी बिल्डिंगों और आसपास के एरिया में नुकसान हुआ होता है। तभी एली अपने पड़ोसी के पास जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही तीनों बच्चे सेफली लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। एली उन्हें देखकर खुश भी होती है और गुस्सा भी करती है, क्योंकि अर्थक्वेक आने पर लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। एडी को काफ़ी उत्सुकता होती है कि वो जो चीज़ें लाया है उसमें ऐसा क्या है। वो अपनी बहन के साथ कमरे में जाकर उन सामान को खोलने लगता है। किताब देखने में किसी शैतान के मुंह जैसी लगती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद किताब नहीं खुलती, लेकिन उसी दौरान उसकी उंगली किताब के दांतों पर लग जाती है और कुछ खून की बूंद किताब पर गिर जाती हैं। जैसे ही खून की बूंदें उस किताब पर गिरती हैं, वो उन्हें सोख लेती है और किताब का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। जब वे किताब खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी डरावने चित्र बने हुए थे, जो किसी को भी देखकर विचलित कर दें। इसको देखकर उसकी बहन डर जाती है और उसे किताब बंद करने के लिए कह देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एडी के अंदर होती है चुल। वो किताब खोलने के बाद जो उसे टेप मिली थी उन्हें सुनने लगता है, जिसमें एक फादर की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। वो फादर बताता है कि हम इस किताब को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। दूसरी टेप में फादर किताब के अंदर लिखे हुए मंत्र पढ़ रहा होता है। जब भी एडी कोशिश करता है कि उसे बंद कर दे, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसकी इस गलती के कारण शैतानी शक्ति किताब से बाहर निकल आती है। एली लिफ्ट से कपड़े लेकर नीचे जा रही होती है। शैतान शक्ति आत्मा सीधे एली के अंदर घुस जाती है। वो एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ने लगती है और उसे बड़ी बेरहमी से मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग की पूरी लाइट जा चुकी है, तो देखती है कि उनकी बिल्डिंग की ही लाइट गई है।
थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आती है, लेकिन देखने में वो एकदम ठीक लग रही थी। लेकिन लिफ्ट में जो हुआ उसके बाद भी एली एकदम ठीक थी। उसके बाद वो सीधा किचन में जाती है और अंडे पकाने लगती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है और एकदम से ही ज़मीन पे बहुत सारी उल्टी कर देती है और कहने लगती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चे को मत लेने देना। और बेहोश हो जाती है। ये देखकर वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट चल नहीं रही थी और नीचे जाने की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। मजबूर होकर वो एली को अपने पड़ोसी के घर पे लिटा देती है। पड़ोस का वो लड़का जिससे एली ने स्टार्टिंग में बच्चों के लिए हेल्प मांगी थी, वो उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर खुल जाती हैं। वो फिर ट्राई करता है, वो फिर खुल जाती हैं, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। वो लड़का कहता है कि एली के लिए हमें गॉड से प्रे करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एली मरने वाली है। बैथ उसके पास जाकर बैठती है और उसे बोलने लगती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अचानक से बैथ का फ़ोन बजने लगता है जिसमें से एली की आवाज़ आती है और कहती है कि उसका जिस्म जल रहा है, उसे कोई बचा ले। तभी अचानक से एली खड़ी हो जाती है। बैथ उसके बॉडी को टच करती है तो देखती है उसकी बॉडी बहुत गर्म होती है, जिसके कारण वह उसे उठा के बाथटब में लेटा देते हैं। बाथटब का पानी बहुत तेज खोलने लगता है, लेकिन एकदम से एली दीवार पर चिपक जाती है और डरावनी आवाज़ में शोर मचाने लगती है। आवाज़ इतनी तेज होती है कि उसके आसपास जितने भी कांच होते हैं वो टूट जाते हैं और एकदम से वो सब पर हमला करने लगती है। एली कांच का एक टुकड़ा उठा के बैथ के हाथ में घुसा देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडी पीछे से आकर उसे बचा लेता है। लेकिन एडी जानता है कि उसकी मॉम के अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई है। तभी पीछे जो पड़ोस में लड़का रहता था वो उसे देख रहा होता है। एली उसके पास जाती है और उसकी आंख बाहर निकाल लेती है और वहीं दूसरे आदमी के मुंह में फेंक देती है। एली को बाहर देखकर बैथ अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक कर देती है, जिससे वह और बच्चे सेफ रहें। वहीं दरवाजे में एक सुराग होता है जिससे बाहर का नज़ारा हम देख सकते हैं। एली वहाँ सब लोगों को बुरी तरह मार रही होती है। वहीं अंदर एली की बेटी एडी को उसकी गलती के लिए सुनाने लगती है। सब उसकी वजह से हुआ है, ये सब बातें होती हैं। वो आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं कैसी को एली अपनी बातों में फंसाकर गेट ओपन कराने के लिए बोलती है, जिससे वो थोड़ा सा गेट ओपन कर देती है। तभी वो उसका गला पकड़ लेती है, जिसे देख सब उसे बचाने के लिए आते हैं और फिर से गेट लॉक कर देते हैं। इसी लड़ाई में एली की बड़ी बेटी को गाल पे कट लग जाता है, जिसके कारण उसके नाक और मुंह से काले रंग का कुछ निकलने लगता है। ये सब देखकर बैथ उसे पूछने के लिए जाती है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो वहाँ बैठकर कांच के टुकड़े खा रही होती है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो भी शैतान के कंट्रोल में आ चुकी है। तभी वो उसकी आंटी बैथ पर हमला करती है और छोटी बेटी कशिश को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक डंडा होता है जो गलती से बड़ी बेटी के मुंह के आर पार हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद एडी उसे पूरी कहानी बताता है कि हम कैसे कैसे हमें किताब मिली और क्या क्या मिला। ये सुनकर वो लास्ट वाले टेप को सुनने के लिए जाती है, ताकि वो पता लगा सके कि सब कैसे रुकेगा और क्या हो रहा है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये किताब एक प्रीस्ट को मिली थी, जो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो पाए, इसलिए चर्च ने उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि एक डेमोनिक किताब थी, मीन्स एक शैतानी किताब थी, जो इंसानी खाल से बनाई गई थी और इसके अंदर जो चित्र थे वो इंसानी खून से लिखे गए थे। इसमें खतरनाक शैतानों को बुलाने के तरीके लिखे गए थे, जो प्रीस्ट समझना चाहते थे। वहीं फिर से एली और उसकी बड़ी बेटी हमला करने लगते हैं। एली किसी तरह से अंदर आ जाती है। वहीं एडी और उसकी बहन की लड़ाई होती है, जिसमें एडी काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अपनी बहन को आग लगाकर फिर से मारने की कोशिश करता है। वहीं एली बैथ पर हमला करती है, ऑलमोस्ट उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। कैसी किसी तरह से बैथ की तरफ कैंची फेंकती है, जिसे वो एली के मुंह के अंदर घुसा देती है, जिससे कुछ देर के लिए एली रुक जाती है। जब भी बैथ और एली दोनों बाहर भागते हैं, वहीं एक पड़ोसी की गन की हेल्प से वो नीचे जाने का इमरजेंसी गेट ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन एली फिर से वापस आ जाती है। इस बार वो गन फायर करके उसका एक पैर उड़ा देती है और दूसरे गन फायर में उसका हाथ उड़ा देती है। लेकिन वहाँ जितने भी लोग एली ने मारे थे वो धीरे धीरे करके जिंदा होने लगते हैं और सब एक ही बात बोलने लगते हैं कि आज रात तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुश्किल से वो दोनों लिफ्ट से भागने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट के अंदर चाबियाँ फंसी होती हैं, जिस कारण लिफ्ट नहीं चल रही होती। वो किसी को दिख जाती हैं और वो चाबी निकाल लेती हैं। जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, वहाँ लिफ्ट में खून भरने लग जाता है और दूसरी तरफ एली सबको अपनी बॉडी से जोड़ने लगती है। बुक के पन्ने पलटने लगते हैं और सेम वैसा ही क्रिएचर जो बुक में दिखाया जाता है, एली भी कुछ वैसी दिखने लग जाती है। लिफ्ट नीचे आती है और वो खून के साथ दोनों बाहर गिरते हैं। दोनों तेजी में भागते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन एली आकर उन्हें पकड़ लेती है और अपनी छोटी बेटी पर हमला करने लगती है।
वहीं बैथ को नीचे चैनसो मिल जाता है। आपने नोट किया होगा इविल डेड की जितनी मूवी हैं उसमें चैनसो जरूर दिखाया जाता है। चैनसो की हेल्प से वो एक मशीन में उन्हें डाल देती है जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना काफ़ी सैड सीन है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसके बाद बैथ और कैसी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी भी वो शैतानी शक्ति ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम जेसिका है। जेसिका लिफ्ट से नीचे आती है, जो कि 5th फ्लोर पर रहा करती थी। नीचे आकर वो देखती है कि सब जगह खून फैला हुआ है। वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले शैतानी आत्मा जेसिका के अंदर घुस जाती है। आपको समझ में आया जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था वो ही जेसिका थी। ये तो जस्ट बिगनिंग है, इसके आगे क्या होगा हमें नहीं पता। इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।